तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम प्रश्नावली 1.3, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों में प्रत्येक सबसेट अनसबसेट को भरकर सही कथन बनाइए। ठीक है, पहला हमारा दिया हुआ है 2 3 4, फिर दूसरा में हमारा दिया है 1 2 3 4। मतलब पहले वाले कोष्टक में जो संख्याएं हैं क्या उसी कोष्टक में दूसरी संख्याएं सेम है, यही हमें बताना है। अगर वह उपसमुच्चय बराबर है, उसका उपसमुच्चय है, तो हमें सबसेट लगाना है, और नहीं है तो हमें अनसबसेट लगाना है। ठीक है, देखिए पहला में क्या है 2 3 और 4 है। ठीक है, फिर दूसरा कोष्टक देखते हैं हम, यहाँ पे भी है 2 है, ठीक, 3 है और 4 है। तो ये क्या हो गया, ये इसका उपसमुच्चय है। ठीक है, इसको कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। ठीक ठीक है, जैसे बनाते हैं इसको। तो पहला कोष्टक दूसरे कोष्टक का क्या है, उपसमुच्चय है। ठीक है, तो देखिए ए बी सी, ए बी सी दिया है, और दूसरे में क्या दिया है, इसमें बी है तो बी है, सी है तो सी है, डी तो नहीं है। तो क्या ये एक दूसरे के उपसमुच्चय है? क्या ये पहला कोष्टक का उपसमुच्चय है? नहीं है। क्यों? क्योंकि जो डी इसमें है वो इसमें नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि यह उपसमुच्चय नहीं है, इसको हमने भर दिया। ठीक है, सही कथन बनाना है उसको, तो हाँ ये वाला सही हो गया। ठीक है दोनों। अब देखिए तीसरा क्या कहता है, x आपके विद्यालय की कक्षा 11वीं का एक विद्यार्थी है। ठीक है, x जो है वो आपके विद्यालय की कक्षा 11वीं का विद्यार्थी है, और दूसरा में क्या बोलता है, x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन में हमारा क्या आ जाएगा, देखिए पहला क्वेश्चन में क्या है, कक्षा 11वीं का छात्र है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 11वीं है, दूसरा में है हमारा विद्यालय। ठीक है, विद्यालय का है ना, यहाँ पे 11वीं का है और दूसरा में क्या है, विद्यालय का है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसान है। देखिए ये कक्षा 11वीं है और ये है विद्यालय, तो जो कक्षा 11वीं है वो विद्यालय में तो आता ही है ना, दूसरा में तो नहीं आएगा, ये कक्षा तो है ना, और कक्षा क्या में आता है, विद्यालय, स्कूल, उसी के तो अंदर आता है। तो आप लोग को क्या करना है कि ये इसका उपसमुच्चय है, किसका, 11वीं का उपसमुच्चय क्या है, विद्यालय। मतलब विद्यालय के अंदर में ही आपका कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये सभी आते हैं, इसीलिए यहाँ पे लगेगा आपका उपसमुच्चय। ये हो जाएगा आपका आंसर, और ये दोनों का आंसर ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। तो देखिए चौथा क्या कहता है, x समतल में स्थित एक वृत्त है। ठीक है, और दूसरा कोष्टक में है x समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। ठीक है, एक समतल में एक क्या है, समतल में एक वृत्त है। ठीक है, और दूसरा में भी समतल है। ठीक है, समान समतल, ये भी दोनों आपस में समान है, तो दोनों में क्या है, वृत्त है। ठीक है, दोनों में वृत्त कर देते हैं भाई। ठीक है, दोनों में भी वृत्त कर दिए, क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। आप इसे ऐसे वाला कोष्टक दे देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोलता है कि एक में स्थित एक वृत्त है। ठीक है, एक वृत्त है और दूसरे में क्या है, जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। मतलब वृत्त के अंदर जो त्रिज्या है उसकी 1 इकाई है, मतलब इसकी त्रिज्या क्या है, 1 इकाई है, मतलब एक त्रिज्या है। अब देखिए स्थित एक वृत्त बोला है। ठीक है, लेकिन जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, इसकी त्रिज्या कौन सी वाली हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, और इसके अंदर में भी और वृत्त हो सकते हैं, ना भाई, एक वृत्त बोला है तो इसके अंदर में एक एक वृत्त हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन त्रिज्या वाला तो नहीं बोला है। ठीक है ना, और इसमें त्रिज्या वाला बोला है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका उपसमुच्चय नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें त्रिज्या बोला है, इसमें त्रिज्या नहीं बोला है। क्लियर है? तो देखिए, ठीक है, यहां तक हो गया आपका। और देखिए पांचवा क्या कहता है, x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एक समतल है। ठीक है, इसमें स्थित क्या है, एक त्रिभुज है। ये त्रिभुज कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और आपका समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, और क्या हो सकता है भाई, तो समकोण त्रिभुज भी हो सकता है। इसका कोई फिक्स नहीं है कि ये
लेकिन ये त्रिभुज है, ये फिक्स है, ठीक है। किसी समतल में स्थित एक आयत है, आयत कैसा होता है, ये होता है आपका आयत, ठीक है। क्लियर है? तो देखिए एक में क्या है, त्रिभुज है, दूसरे में आयत है, क्या ये त्रिभुज का उपसमुच्चय है? बिल्कुल नहीं, ये त्रिभुज का उपसमुच्चय नहीं है। अगर ये बोलता है कि ये समबाहु त्रिभुज है और ये एक क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज है, तो इसमें हम बोल सकते थे, लेकिन त्रिभुज तो है करके बोल सकते थे, इसका उपसमुच्चय है बोल सकते थे, लेकिन इसका जो आकृति है वो दूसरा है, इसकी आकृति है वो दूसरा है। क्लियर है? ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी प्रकार से आपको बनाते जाना है। तो देखिए ये पांचवा तक आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम छठवां। तो छठवां नंबर का क्वेश्चन है, एक्स सच डॉट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। दूसरे कोष्टक में है एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। जस्ट पहले मैंने बताया था, ठीक है, उसी प्रकार से है ये। इसमें आपको एक कोष्टक में क्या लेना है, तो आपको लेना है बेटा एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है, समान होती है, वो होती है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये हो गया, हमने ले लिया एक कोष्टक का। और दूसरे कोष्टक में क्या कहता है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। लेकिन इसमें समतल में स्थित एक त्रिभुज है, मतलब त्रिभुज कौन से प्रकार का है, या समबाहु है कि समकोण त्रिभुज है, ये तो है ना। लेकिन हम यहाँ से ये बोल सकते हैं क्या, देखिए तो, कि त्रिभुज का ये एक उपसमुच्चय है, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, ये त्रिभुज का एक उपसमुच्चय है, ठीक है। अगर इसमें पहले क्वेश्चन में बोला है, इसके जस्ट पहले में, कि स्थित एक आयत है, उसमें हमने नहीं बोला ना, लेकिन इसमें हमने बोला है क्योंकि ये त्रिभुज के प्रकार है। क्लियर है? तो देखिए सातवां नंबर का क्वेश्चन है ना, एक्स एक सम प्राकृत संख्या है और एक्स एक पूर्णांक है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, सम प्राकृत संख्या। सम प्राकृत संख्या क्या होता है, तो ये आ जाएगा आपका 2, 4, 6, ठीक है, 8 जो भी सम में आता है वो सभी आ जाएंगे। और दूसरे में आपका क्या आता है, दूसरे में आएगा एक पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक वे होते हैं जो कि माइनस में होते हैं, जीरो होते हैं और प्लस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये सभी पूर्णांक है। तो यहाँ से आप 3 से ले लीजिए, 3 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो भी जितना भी आएगा उधर लास्ट तक डॉट 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 करके आप लोग छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें जितने भी संख्याएं हैं, क्या दूसरे कोष्टक में वही संख्याएं हैं, देखिए तो 2, 4, 6, 8 है क्या, तो इसमें देखेंगे 2, 4, 6, उसके बाद आएगा 7, 8, ठीक है। ये सभी हैं, इसमें जो है इसमें भी है, तो आप लोग को आंख बंद करके लिख देना है, ये इसका उपसमुच्चय है। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में जितने क्वेश्चन है, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तो अगले मिलते हैं, अरे यार, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, मस्त रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।